ये इनफैक्ट ग्लोबल सेटअप हुआ, लेकिन भारतीय सेटअप आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आएंगे। कल का सत्र पहले तो स्क्रीन पर रखिएगा, जहां पर भारतीय बाजारों में लगातार एक हफ्ते पिटने के बाद थोड़ी सी रिलीफ जरूर देखने को मिली। कल निफ्टी जो है करीब करीब 23,753 पर जाकर टिका। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कुछ रिलीफ रैली थी। बीच में ऐसे लगा था कि शायद आज की रैली फिसड्डी हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं था। हमने फाइनली 1% 1.5% के क्लोज दिखाने में कामयाब रहे। तो कल के एक्शन को आगे हम कितना बढ़ा पाएंगे, जहां पर क्लियरली अब से वॉल्यूम्स जो हैं और कम होने के आसार है, और ज़्यादा ग्लोबल क्यूज तो पर हमारा तो पर वैसे उससे कोई सरोकार है नहीं, ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा था। वीरू, कल का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम 23,869 तक गए और वहां से थोड़े से घूमे, लेकिन आइदर वेज 23,753 पर क्लोज आया। तो एक वेलकम चेंज था, स्पेशली जहां पर पिछले हफ्ते 5% का नॉक निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने लिया। आज के लिए समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, हम वो हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे। नेट शॉर्ट एफआईआईस के अभी भी बड़े हुए हैं। कल एक ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्रीदर मिला है, बिकवाली का आंकड़ा कुछ कम हुआ, बट आई एम अज्यूमिंग वो प्राइमरीली उनके मार्केट से नदारद होने की चलते हैं। देखिए हर्षा, गुड मॉर्निंग, पहले मेरी क्रिसमस, और सभी दर्शकों को भी। आपको देख के ना ऐसा लग रहा है कि आप गुलमर्ग से शूट कर रही हैं, ये प्रोग्राम का प्रसारण जो हो रहा है। वाकई ठंडा लग रहा है आपको देख के। लेकिन अब आते हैं स्टैट्स पे। देखिए कल की कैंडल को रीड करते हैं। कल इसी समय जब हम बात कर रहे थे आपसे, तो लगभग 160 अंकों पर गिफ्ट निफ्टी ऊपर था। हमें एक गैप अप मिला। मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर था कल के लिए कि गैप अप सेल ऑफ में कन्वर्ट हो सकता है, बट वो सेल ऑफ कन्वर्ट होने का एक कारण है और एक जोन है। दैट्स ऑलमोस्ट 810 एंड 863। ये क्लस्टर नहीं टिकेगा और एक कोलैप्स आएगा। मेरा इंटरेस्ट था उस शॉर्ट ट्रेड में जो हमको मिला 863 से। हम गए, हमने क्या टेस्ट किया, लो क्या था? हमारा लो कल का था एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जरा इस चार्ट को प्लीज कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर दीजिए डेली चार्ट में। यानी कल की एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें लोड, इसमें भार, इसमें सेलिंग वनस्पत शुक्रवार के कम थी। जब आप इस चार्ट को रीड करेंगे ना, टेक्निकल चार्ट को, तो आपको लगेगा एक कंफर्ट था बाजार के पास। लेकिन बाजार क्या नहीं कर पाया? बाजार होल्ड कर पाया 200 डे में, लेकिन नहीं कर पाया पार थ्रेशोल्ड पॉइंट। शुक्रवार की कैंडल के से पहले यानी गुरुवार की कैंडल का लो। आज की कैंडल को रीड करते हैं। देखिए एफआईएस के शॉर्ट्स अभी भी कायम है, बट उनकी कैश की सेलिंग कल थी, नो डाउट अबाउट दैट। पहले इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखते हैं। कल हम क्लोजिंग में बात कर ही रहे थे कि हम कोई ट्रेड कैरी नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है, हमें इंट्राडे ट्रेड में मिल जाएगा। एफआईएस की कैश में कल सेलिंग बहुत थिन थी, और आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें 170 करोड़ रुपए की आंकड़ा, और बाकी डीआईएस का करीब 2228 करोड़ रुपए का, यानी वो जो गैप अप मिला वो सस्टेन कर पाया। इंडेक्स एफआईएस ने कल भी बेचा 644 करोड़ रुपए का, 7,934 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 675 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 6546 करोड़ रुपए की बाइंग और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे यहाँ पे 98,000। अब जरा आप देखिए डायग्राम को हर्षता। इस डायग्राम की जो वैल्यू होती है ना, कि इंपॉर्टेंस जो होती है, वो क्लोजर टू एक्सपायरी बहुत ज़्यादा होती है। गुरुवार को एक्सपायरी है, एक दिन की छुट्टी है बीच में। आप अब अपने नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे यानी मंदी के सौदे करीब करीब 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट पे ले गए हैं। कल हमारी स्ट्रेटेजी की पहली लाइन क्या थी? यक्ष प्रश्न इस हफ्ते का क्या होगा? क्या मेगा शॉर्टिंग के बाद क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी क्लोजर टू एक्सपायरी? उसी बात पर निर्भर करेगा कि हम ऊपर की साइड कितना अपसाइड देंगे। हम अभी भी 200 डे के पास हैं, हम अभी भी 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं एफआईएस पे, वो अभी भी कैश में सेल कर रहे हैं। लेके आइए प्लेसमेंट। ग्लोबल मार्केट्स नदारद होंगे आज। आप एक चलो वाले अगर आप देखें माहौल में हैं आज। 3 कॉल राइटर्स आपके सामने बैठे हैं, ये 23,800, 23,900 और 24,000। अभी पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे, क्लियरली आपको मिल जाएगा। 800 पे 62, 900 पे करीब 52 लाख और 24,000 पे 1.25 करोड़। 23,500 पे करीब 1 करोड़ पुट खड़ी है, और अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे चले तो 23,500 और 600 पे करीब 1.5 करोड़ पुट है हर्षता। यानी आपका बिल्कुल क्लियर मैंडेट है, ऑप्शन राइटर्स ने दिया है। 23,500 600 एक क्रिटिकल सपोर्ट, वहीं पे 200 डेमा है, और फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस परसिस्ट करती है 23,800 से 900 के बीच में, और उसके बाद आपके पास 24,000 खुला हुआ है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? लेके आइए लेवल्स। आरएस की प्लेट लिखाइएगा पहले। देखिए रेजिस्टेंस 1 वही रहेगा
क्लियरली डिफाइंड है, इसको मैंने ऑब्टेन किया है, इसको निकाला है 60 मिनट चार्ज के आधार पे। 810 और करीब 821 और 867, अगर ये ट्रैजेक्टरी आप स्पॉट में पार करते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 944, 985, इवन 24,067 जो कि हमारा एक दिन पहले का हाई था वो दे सकता है। बट एंटायरली डिपेंड करेगा 867 क्रॉस होता है या नहीं। और अगर ये क्रॉस ना हो तो अगेन एक जोन काम करेगा जिसमें आप इस जोन पे सेल लेंगे, बट आप उस शॉर्ट को कवर करेंगे कहां पे? दैट्स एग्जैक्टली एट बेस 1, कल का लो और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। प्लीज बेस स्क्रीन पर रखिएगा, वो आता है करीब 23,678 और 621 के जोन में। माइट भी अगर स्ट्रेच हुआ तो जा सकता है करीब 563 तक। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 867 और जो बात मैं कह रहा हूं ना 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर तभी होंगे जब आप उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार कर जाएंगे। निफ्टी बैंक लेके आइए, आप कैंडल्स को देखिए। निफ्टी ने कल अपने 200 डेमा को छुआ, लेकिन निफ्टी बैंक अपने 200 डेमा से कहीं ऊपर घूम गया, बट ये प्राइस भी नहीं क्रॉस कर पाया एक पॉइंट दैट वाज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जरा पिरामिड्स को देखिए हर्षदा, पिरामिड्स में 51,500 से लेकर 52,000, इस पूरे जोन को 500 पॉइंट के कॉल राइटर्स ने बहुत जोर से ग्रिप कर रखा है। लुक एट 51,500, उसके बाद 600, 700, 800 और मेगा कॉल राइटिंग एट 52,000 और नीचे 51,000 पे पुट राइटिंग भी है। सो एक ऐसे माहौल में जब शायद इंस्टीट्यूशनल मनी बहुत अप्रोच ना कर रही हो इंडस्ट्रीज को या फिर मार्केट्स को, हमें क्या करना चाहिए? देखिए RS1 लेके आइए। अगर शुरू में शॉर्टिंग का थॉट मत रखिएगा, अगर निफ्टी बैंक चले और RS1 को अटेम्प्ट करता करता फेल हो जाए, जो कि कॉल राइटर्स का जोन है 51,456, 633, देन टेक ए शॉर्ट। और उस शॉर्ट को फिर कह रहा हूं ज़्यादा दूर नहीं, बेस 1 के आसपास कवर कर लीजिएगा। क्या देखा हमने? वहां पे पुट राइटर्स बैठे हैं 51,000 के आसपास। बट अगर निफ्टी बैंक स्पॉट 633 की ट्रेजेक्ट्री, फिर RS की प्लेट पे आइएगा, अगर 633 की ट्रेजेक्ट्री निकाल गया तो निफ्टी बैंक अटेम्प्ट करेगा इन कॉल राइटर्स के गिरते हुए कन्विक्शन के बीच में 52,018, जहां पे आपका 10 डेमा प्लेस्ड है। हर्षदा ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक की तस्वीर। अब देखते हैं यहाँ पर